आरएलपी छोड़ क्यों कांग्रेस में आए उमेदवार राम। बातों ही बातों में बेनीवाल पर कह गए ये बात। पीठ में खंजर या सियासी समझदारी। हनुमान बेनीवाल को कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए बयान देते हैं जिसके जितने चाहे उतने मतलब आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। जी हाँ, ये कोई आम बयान नहीं है, बल्कि राजस्थान की सियासत में वो भूचाल लाने वाला तीखा हमला है जो सीधा हनुमान बेनीवाल के वजूद पर किया गया है। और ये हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि बाड़मेर जैसलमेर सीट से सांसद उमेदवार राम बेनीवाल है। वही उमेदवार राम जो कभी आरएलपी में हनुमान बेनीवाल के सबसे बड़े सीपी सालार हुआ करते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज वो एक दूसरे की सियासी जमीन नापने में लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं एकता और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। आज चर्चा होगी बाड़मेर जैसलमेर और बलोतरा के उस सियासी हड़कंप की जिसने सोशल मीडिया से लेकर गलियारों तक आग लगा रखी है। बाड़मेर जैसलमेर के इस रण में बेनीवाल के बयानों पर पलटवार करते हुए उमेदवार राम बेनीवाल साफ कहते हैं, उनकी बातों पर मत जाओ। किसने पार्टी छोड़ी, किसने ज्वाइन की और किसने किसका गुप्त सहयोग किया, ये राजस्थान की जनता है साहब, सब अच्छे से जानती है। लेकिन उमेदवार राम यही नहीं रुके। उन्होंने राजस्थान में तीसरे मोर्चे की नाकामी का सबसे बड़ा राज खोल दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा करने की पहल भले ही बेनीवाल ने की हो, लेकिन वो मोर्चा सफल क्यों नहीं हो पाया, उसकी सबसे बड़ी वजह खुद हनुमान बेनीवाल ही है। उमेदवार राम का तर्क है कि राजस्थान की भूगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां ऐसी है जहां लोग क्षेत्रीय ताकतों से ज्यादा राष्ट्रीय पार्टियों की विचारधारा पर भरोसा करते हैं। और बातों बातों में उन्होंने उस सवाल का भी जवाब दे दिया जो लंबे समय से गूंज रहा था कि आखिर उमेदवार राम ने आरएलपी क्यों छोड़ी, क्यों उन्हें धोखेबाज कहा गया। उनका सीधा जवाब है कि जनता क्षेत्रीय नहीं राष्ट्रीय पार्टी चाहती है, इसलिए वो कांग्रेस में आए। सिक्के का एक पहलू, उमेदवार राम बेनीवाल कई साल आरएलपी में रहे लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। जैसे ही कांग्रेस में आए, पहला ही लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। समर्थक कहते हैं असली राजनीति इसी को कहते हैं। लेकिन साहब, ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ सिक्के का एक पहलू नहीं होता। जैसे ही उमेदवार राम का एक बयान आया, डिजिटल दुनिया दो धड़ों में बट गई। हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने तो उमेदवार राम को आड़े हाथे ले लिया। एक यूजर ने लिखा, उमेदवार राम जी आपको जानता कौन था? आपको लाइमलाइट में लाने वाले ही हनुमान बेनीवाल थे और आपने उन्हीं की पीठ पर खंजर घोंप दिया। वहीं दूसरे कट्टर समर्थक ने चेतावनी देते हुए लिखा, हनुमान बेनीवाल कभी भूलते नहीं हैं अपनी पीठ में खंजर घोंपने वालों को और वो हमेशा याद रखते हैं, चाहे वसुंधरा राजे हो, हरीश चौधरी हो या फिर अब उमेदवार राम बेनीवाल। और एक और मजेदार कमेंट आया, उमेदवार राम जी आईपीएल मैच देखने स्टेडियम गए थे, वहां लोग इन्हें पहचान तक नहीं पाए। यह हालत है इनकी बिना आरएलपी के। तो कुल मिलाकर बाड़मेर की सियासत में इस वक्त सिक्के के दोनों पहलू आमने सामने हैं। एक तरफ उमेदवार राम बेनीवाल का ये दावा कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा कभी सफल नहीं हो सकता, और दूसरे तरफ जनता का वो बड़ा वर्ग जो कहता है कि जब तक उमेदवार राम जैसे नेता पाला बदलते रहेंगे तब तक तीसरा मोर्चा वाकई कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। अब इस सियासी जंग में गद्दारी हुई है या समझदारी, वजूद की लड़ाई है या सिर्फ लाइमलाइट का खेल, दोनों पहलू आपके सामने है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और भारत रफ्तार फॉलो करते रहे। धन्यवाद।